पाकिस्तान का दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान से बात करने का फैसला। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और DGISI की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। CTD हेडक्वार्टर्स के क़याम और पुलिस अपग्रेडेशन, जदीद असलहे की फराहमी की उसूली मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने का भी फैसला। KP में जदीद फॉरेंसिक लैब भी कायम की जाएगी। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम जराए के खात्मे पर इत्तेफाक। एपेक्स कमेटी के फैसले की तौसीक APC करेगी। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि शोहदा की कुर्बानियां और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को रायगा नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। हर कीमत पर कौम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का शोहदा के अहले खाना को 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख देने का ऐलान। एक पार्टी लीडर जो मुझसे हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करते, ये दहशतगर्दों को बसाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान का नाम लिए बगैर खुलकर तनकीद। कहाँ इन्हें कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। उम्मीद है नफ़ी में जवाब नहीं आएगा। वो मुझे लेटर लिखते तो मेरा नाम तक न लिखते थे। मैंने जब भी उन्हें ख़त लिखा हमेशा अपना नाम और दस्तखत किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इख्तलाफात एक तरफ करके एक कौम की तरह खुद को ढालना होगा। इदारे जब तक कौम को इकट्ठा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, वरना हम ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम दुश्मनों को कौन यहाँ लाया, कौम इसका जवाब चाहती है। 470 अरब कहाँ गया? अगर इस पैसे का 1/4 हिस्सा भी दहशतगर्दी के खिलाफ खर्च हो जाता तो सूबे के लोग चैन की नींद सोते। तहरीक इंसाफ का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से साफ इनकार। पेशावर एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत न की। असद उमर ने कहा कि इमरान खान APC में शिरकत नहीं कर रहे, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, कैसे इनके साथ बैठ जाएं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से एपेक्स कमेटी में की गई गुफ्तगू की मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बारे ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा KP सूबा मुतासर हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने KP के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए रंजिशें भुलाने को तैयार हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। शौकत यूसुफजई ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है तो दूसरी तरफ इजलास में शिरकत की दावत दी जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कप्तान का एक ही नारा। साजिश से लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल। कहा इत्तेहादी जमातों की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, जिसने दहशतगर्दी को फैलने दिया। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह, नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक का खात्मा हो गया। दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दिए जाने पर निगाह डालता हूँ तो सोचता हूँ कि कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ कौमी यकजहती की फिजा को सबूताज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की पॉलिसी बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं उन्होंने मईशत को तबाह किया। अमन व अमान की तबाही के भी वही जिम्मेदार हैं। FIA और पंजाब पुलिस को सियासी मुखालफिन को कुचलने का टास्क दे दिया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी और आमिर सईद रां का अगवा हुकूमत का कारनामा है। अवाम PTM और निगरान सेटअप के मनफी इक़दामात के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अमरीकी डॉलर की फिर लंबी छलांग। तारीखी महंगा इंटर बैंक में 276, ओपन मार्केट में 283 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर आज 7 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 5 रुपये 65 पैसे महंगा हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 262 पॉइंट्स की कमी से कारोबार का अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स कम होकर 40,471 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर फी तोला सोना 1,300 रुपये महंगा। एक तोला सोना 2,08,500 रुपये का हो गया।
IMF ने नवे इक्तिसादी जायजे और प्रोग्राम पर सियासी इत्तेफाक राय की शर्त भी रख दी। IMF जायजा मिशन की सियासी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात का चौथा दौर इस्लामाबाद में हुआ। टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कल से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे, मिनी बजट के हजम, नजरसानी शुदा डेट मैनेजमेंट प्लान, इक्तिसादी तवानाई के शोबों में इस्लाहात समेत दीगर अहम फैसले मुतवक्के। IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है, शराइत नाकाबिले तसव्वुर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी परेशानी जाहिर कर दी। कहा IMF की शराइत मजबूरन हमें पूरी करनी पड़ेंगी। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंज इंतहाई मुश्किल है। खिलाड़ियों से पेविलियन खाली करवाने के लिए ऑपरेशन इंतजामिया की पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए कार्रवाई। पहले मरहले में 4 मुस्ताफी अरकान के अपार्टमेंट के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। साबिक अरकान कौमी असम्बली फरूख हबीब, ज़हूर अहमद कुरैशी, शाहिद खटक और शबीर अहमद कुरैशी की रिहाइश गाहों को खाली करवाया गया। खातून रुकन शानदाना गुलजार ने सोमवार तक मोहलत मांग ली। PTA रहनुमा फरूख हबीब ने रद्दमल देते हुए कहा, मुझे मुस्तकिल पते पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। हुकूमत पुरानी रिवायात दोहरा रही है। लॉजेस के ताले तोड़कर दिल को तस्कीन पहुंचती है तो शौक पूरा कर लें। शेख रशीद की मुश्किलात में इजाफा, कराची में भी मुकदमा दर्ज। थाना मोचको में पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील। खुसूसी पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए रवाना। शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार करके कराची लाया जाएगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सेनेट का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम के बयान पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। वसीम शहजाद ने कहा, सैफुल्लाह न्याजी और आजम सवाती के घर छापे में इन बच्चियों का क्या कसूर था। इन वाकयात का दिफा करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। सेनेटर कामिल अली आगा का परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ वॉकआउट। PTI अरकान ने भी वॉकआउट में हिस्सा लिया। कामिल अली आगा ने कहा, अवाम भूखी मर रही है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। बताएं कब पंजाब में इलेक्शन कराएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि गवर्नर को छोड़ें, इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे दे, ये अच्छा काम कर ही दें। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मुफाद का मामला है, इलेक्शन को कोई संजीदा नहीं ले रहा। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, क्या इलेक्शन की तारीख अदालत देगी? कोई नहीं कह रहा इलेक्शन नहीं होंगे, 90 रोज़ पूरे होने में अभी काफ़ी वक्त है। गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के लिए मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के खतूत का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने खतूत में दहशतगर्दी और माशी मसाइल की निशानदही की थी। इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। इमरान खान के बजाय साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। साबिक अरकान को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने और कागजाती नामजदगी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल कर रखा है।
मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभालने का मकसद मुल्क को बचाना है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। कहा, इमरान आज अपनी नाअहली बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। इमरान खान ने खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम को महंगाई, मुआशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला। अवाम बाशऊर हो गए, ऐसे अनासर को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। मरियम नवाज की लाहौर में सीनियर रहनुमाओं को पार्टी को फाल करने की हिदायत। मरियम नवाज को खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की रहनुमा का कहना था कि मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उनको स्पेस मिलना चाहिए। हम वहां होंगे तो इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी का इजरा। कराची में रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल हैं। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश हमला करने वाले बमबार का चेहरा मैच कर गया। खुदकुश बमबार हेलमेट रखकर मस्जिद में दाखिल हुआ, जो तहकीकाती टीम को मिल गया। हेलमेट से फोरेंसिक शवाहिद ले लिए गए। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए खातून शामिल तफ्तीश, DNA ले लिया गया। फैमिली का पता चलाने के लिए तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर की हेलमेट रखकर दाखिल होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दूसरी नमाज जुमा की अदायगी, अफसरान और एहलकारों समेत सैकड़ों नमाजियों की शिरकत। नमाज जुमा में खुदकुश धमाके के शोहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पेशावर धमाके की दुख भरी दास्तानें। खुदकुश हमले में 6 बहनों का इकलौता भाई सिपाही ज़िशान अकबर भी शहीद। शहीद सिपाही की 2 माह पहले ही शादी हुई थी। मर्दान का रिहायशी ज़िशान अकबर 5 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। सिपाही ज़िशान को उनके आबाई गांव काटलिंग ज़रीफ खान कले मर्दान में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वुसअत दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती का मुँह बोलता सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची में K3 मंसूबे का इफ्तिताह पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का अक्कास है। रूसी तेल की खरीदारी का इब्तिदाई मुआहिदा तय पा चुका। अप्रैल तक रूसी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। सेनेट में जमा तहरीरी जवाब में मुसद्दिक मलिक ने बताया कि रूस ने दूसरे मुल्कों से भी ज्यादा सस्ता तेल फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कराची का बल्दियाती इलेक्शन सवालिया निशान बन गया। जब तक इंतखाबी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, बातचीत कैसे हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध की अफसर शाही। सिंध हुकूमत के ऑफिसर ने अपनी बच्ची की सालगिरह मनाने के लिए कराची चिड़ियाघर शहरियों के लिए बंद कर दिया। बच्चों की तफरीह के लिए बनाया गया चिड़ियाघर प्राइवेट पार्टी के लिए मुख्तस किए रखा। सिक्योरिटी एहलकार चिड़ियाघर में आवाम को सैर व तफरीह से रोकते रहे। वीडियो वायरल।
कौमी क्रिकेट टीम में शादियों का सीजन। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की भी जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू। शाहीन अफरीदी का बूम बूम शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह। रुखसती दुल्हन की तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी। कराची में मुनक़िदा तकरीब में करीबी दोस्तों और अजीज़ व अक़ारिब ने शिरकत की। निकाह के बाद असराना में कौमी कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, नसीम शाह, मोइन खान और जहांगीर खान शरीक हुए। कराची का स्टाइलिश असिस्टेंट कमिश्नर टॉक ऑफ द टाउन। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद का फैशन ऐसा कि सब दंग रह जाएं। हाजिम भंगवार अपने फैशन के सबब सोशल मीडिया पर मकबूल। इंस्टाग्राम पर मौजूद उनकी तस्वीर और गाने की वीडियो अवाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। क्वेटा में PSL की रौनकें। नुमाशी मैच के लिए तैयारी मुकम्मल। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा। किसी को टिकट के बगैर स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी परचम के अलावा कोई और झंडा ग्राउंड में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ओलंपियन बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद के वालिद ने पुर्तगाल नेशनल इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। उन्होंने 500 मीटर रेस में 1 मिनट 33 सेकंड जबकि 2000 मीटर में 7 मिनट 20 सेकंड्स में फासला तय किया। दुनिया भर की मुख्तलिफ फुटबॉल लीग्स में गोल्स की बरसात। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2 गोलों से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने रियल बैटिस को आसाब शिकन मुकाबले में 2-1 से हराया। कोपा इटालिया में यूवेंटस लाजियो को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो पैदल मार्च का आगाज़। पासवान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम सीज़ फायर लाइन चकोटी से चलने वाला पैदल काफिला 5 फरवरी को दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। कश्मीरी पैदल मार्च के जरिए भारतीय गाज़वाना कब्जे और फौजी जंगी जराइम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से तादीबी कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। अलकायदा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी माजिद खान 20 साल बाद रिहा। माजिद खान को अमेरिका की बदनाम ज़माना ग्वांतानामो बे जेल से रिहा किया गया। व्हाइट हाउस ने माजिद खान को वस्ती अमेरिका की रियासत मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जुर्म बन गया। अमेरिका में मुसलमान खातून रुकन इल्हान उमर को खारजा उमूर कमेटी से निकाल दिया गया। डेमोक्रेट रुकन इल्हान उमर कहती हैं, मेरी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। और हॉलीवुड की एक्शन मूवी द कॉवेनेंट का ट्रेलर जारी। जंगी मनाजिर से भरपूर फिल्म को अवार्ड याफ्ता हिदायतकार ग्वाय रिची ने फिल्माया है। फिल्म इसी साल अप्रैल में रिलीज की जाएगी।